सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, उस ऐतिहासिक फैसले की अगर बात करें तो जो कागजात है, जमीन के कागजात के लिए अब आपको जो है अदालती दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यानी जो सबसे पहले देखें, ये जमीन का अगर टुकड़ा है और ये जमीन का आप मालिक हैं तो आपके पास इसके कागजात जो है वो होने चाहिए। अब ये है कि आपके पास इसके कागजात नहीं है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, और अगर आपके पास इसके कागजात हैं तो आपको क्या करना है। अब ये समस्या क्या उत्पन्न हुआ कि ये जमीन जो है, इस जमीन का जो जमीन का रसीद है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कहें तो गलती से दर्ज हो गया। दूसरे के नाम पर जो है ये प्लॉट का जो नंबर है, मान लेते हैं 1137 है 1137, ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया। अब दर्ज तो दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो गया, तो अगर दूसरे व्यक्ति के नाम पर ये जमीन का जो टुकड़ा है वो दर्ज हो चुका है तो क्या करना होगा आपको। देखें, आपको क्या करना सबसे पहले कि अब आपका जो राजस्व का रिकॉर्ड है उसमें नाम दर्ज नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं है, और अगर आप अपना नाम चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर अदालती दरवाजा खटखटाना होगा। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखें, राजस्व एक भी अगर आपका नाम उसमें दर्ज नहीं है, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है यानी संपत्ति के आप मालिक हैं, जमीन के आप मालिक हैं, और आपका रसीद नहीं कट रहा है, आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अदालत जाना चाहिए। लेकिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या प्रक्रिया करना होगा, कौन से दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो साफ साफ कह दिया, देखें, महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता। मतलब अगर आपके पास जो दाखिल खारिज अगर आप करवा लिए हैं तो सिर्फ दाखिल खारिज से आप संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते हैं। यानी हुआ क्या कि इस जमीन का जो व्यक्ति रसीद कटा लिया, इस जमीन का जो व्यक्ति दाखिल खारिज करवा लिया, अगर वो दाखिल खारिज को आधार मानते हुए अब अगर वो दावा करता है कि ये जो दाखिल खारिज तो मेरे नाम पर है, हम रसीद कटा रहे हैं, ये जमीन हमारी है, अब एक उस प्लॉट का 1137 का जो है रसीद कोई और कटा रहा है, आप कटाने जाएंगे तो आपका नहीं कटेगा। इसीलिए ये जमीन तो दूसरे के नाम दर्ज है, पहले तो उसका वो रद्द होना चाहिए, पहले तो उसका नाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए, तभी आपका नाम दर्ज होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि देखें, कोई भी व्यक्ति है, जमीन का जो है, आपकी जमीन का जैसे भी रसीद कटा ले, लेकिन रसीद कटाकर अगर वो ये कहता है कि हम प्रॉपर्टी के मालिक बन गए तो वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं है। यानी वो जमीन को कब्जा भी कर लेगा तो भी जमीन जो है उसको वापस करनी होगी। आखिर ऐसा क्यों करना होगा, यानी इसलिए करना होगा कि ये कह रहे हैं कि मेरे पास जमीन रसीद है फिर भी अधिकार क्यों नहीं। इसलिए अधिकार नहीं है कि आपको अपना जब मामला कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, तो आपके पास जमीन का रसीद है, आपके पास जमीन का कब्जा है, भले ये जमीन आप खरीदे होंगे, लेकिन अगर आप जमीन खरीदे हैं तो आपको ये केवाला दिखाना पड़ेगा। अगर आपके ये जमीन पूर्वज की है तो आपको जमीन का खतियान दिखाना होगा। अगर आपको ये जमीन गिफ्ट में मिला है तो आपको गिफ्ट यहाँ पर जो है गिफ्ट डीड यहाँ पर दिखाना होगा। आपको ये जमीन मान लेते हैं वसीयत में प्राप्त हुआ तो वसीयतनामा दिखाना होगा। तो इन सभी दस्तावेज को आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। यानी ये दस्तावेज के आधार पर तभी आप ये स्पष्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी का अगर आप रसीद कटा लिए हैं तो सिर्फ रसीद के आधार पर, सिर्फ जमीन का जो रसीद है उसको दिखाकर आप ये नहीं कह सकते मेरा जमीन है, मेरा रसीद कट रहा है। आपके पास उस रसीद के अलावा ये सभी दस्तावेज होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब है कि जिसके पास ये सारा कागजात है, केवाला होगा या खतियान होगा या गिफ्ट डीड होगा या वसीयत होगा, जिसके पास भी होगा वो क्या करेगा, आपके ऊपर केस फाइल कर देगा। केस फाइल होगा, आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस में आप क्या दिखाएंगे कि मेरे पास रसीद है,
तो सुप्रीम कोर्ट का यही तो कहना है कि महज दाखिल खारिज दिखाकर जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का मालिक हम हैं। इसलिए कि दाखिल खारिज तो उसका भी होता है अगर ये जमीन का किसी ने पर्चा बनवा लिया। पर्चा बनाने का मतलब है बंदोबस्त करा लिया। बंदोबस्त कराने का मतलब ये है कि आपकी जमीन है, जमीन कोई जो है कब्जा किया नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन वो व्यक्ति गरीब है, सरकार के द्वारा योजना बनाया गया जो व्यक्ति गरीब है अगर आप उस जमीन पर रह रहे हैं, उस पर गुजर बसर कर रहे हैं, तो आपको एक तरह से जो पर्चा है वो दे दिया जाएगा ताकि जमीन का मालिक आपको बेदखल ना कर सके। यानी आपको तब तक अधिकार दे दिया गया है जब तक आप जीवित हैं, गुजर बसर कीजिए। जिस दिन आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, जिस दिन आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ये जमीन आपको छोड़ना होगा। लेकिन आज भी लोग जो है अगर देखा जाए तो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं फिर भी अपने नाम पर। पहले व्यक्ति भूमिहीन था, अब क्या किया, जमीन खरीद लिया, फिर भी क्या करता है, जो पर्चा वाला जमीन है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर जो आपने जमीन खरीद लिया तो आपका पर्चा का मान्यता अब खत्म हो चुका है। जमीन मालिक जब भी चाहेगा आपके ऊपर केस फाइल करके उस पर्चा को रद्द करवा सकता है। इसलिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, अब आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है पहले भूमिहीन था, अब उसका परिवार में प्रॉपर्टी खरीदा जा चुका है, तो अगर ऐसा हो चुका है तो उस व्यक्ति के नाम पर पर्चा अब नहीं रहने वाला है। यानी अब आपको उससे बेदखल जो है वो आप हो जाएंगे और या आपको वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। इसलिए कि ये जमीन तो आपको जीवन यापन गुजर बसर करने के लिए दिया था और तब तक दिया था जब तक आप जीवित हैं। लेकिन अगर ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति है, पर्चा बनवा लिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति पर्चा होने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं है इस दुनिया में, तो होगा क्या, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो उस पर्चा का मान्यता खत्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो जो पर्चा है वो उसके जो अगले जनरेशन है उसके नाम पर ट्रांसफर होगा। इसलिए कि अब उसके नाम अगर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी खरीद लिया कहीं भी, तो उसके नाम पर वो ट्रांसफर अब नहीं होने वाला है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। तो ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लें कि कोई भी जो है व्यक्ति अगर आपकी जमीन का रसीद कटा लिया है और रसीद के आधार पर ये कहता है कि हम प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। और आपको इस तरह का अगर मामला होता है तो उसमें आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और इन सभी दस्तावेज को रद्द कराना चाहिए और आपको आपके जमीन पर पुनः आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि वैसी जमीन को जो है खरीद लेते हैं जिस जमीन का कागजात व्यक्ति के विक्रेता के पास नहीं था। तो यहाँ पर खरीदार जो है उसके बाद क्या किया, खरीदार जो है, अब कोई व्यक्ति जो खरीद लिया, मान लेते हैं वो अगर खरीद लिया तो उसके पास तो अब एक सेल डीड भी हो गया, जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी और रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज भी करा लिया। यानी विक्रेता को तो कोई अधिकार ही नहीं था बेचने का, लेकिन फिर भी विक्रेता क्या किया, जमीन का रजिस्ट्री किया और जो खरीदा है उस जमीन का रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज भी करा लिया। तो लड़ाई तो और बड़ा हो गया। तो आपको तो लड़ना पड़ेगा उस व्यक्ति से जिन्होंने आपकी जमीन को बेच दिया है। और यहाँ पर सबसे भारी नुकसान उसको होने वाला है जो जमीन को खरीद लिया है। यानी वो जमीन को देखा नहीं, जांच पड़ताल कुछ भी नहीं किया कि उस व्यक्ति के पास क्या जमीन को बेचने का अधिकार था, क्या उस व्यक्ति का पूर्वज का जमीन था, क्या उस व्यक्ति के पास कोई भी जमीन का केवाला था, क्या उस व्यक्ति के पास जमीन का कोई भी गिफ्ट डीड था, क्या उस व्यक्ति के पास कोई भी जमीन का ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे ये साबित हो सके कोर्ट में कि जमीन का टाइटल उसके पास है। तो अगर जमीन का टाइटल उसके पास नहीं है तो कैसे वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसको तो अधिकार ही नहीं था प्रॉपर्टी को बेचने का। तो जब उसको अधिकार नहीं था फिर भी उन्होंने बेचा है, तो विक्रेता को तो जो एक तरह से होना है वो तो होगा ही, साथ में उस खरीदार को भी जो जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया उसके हाथों से भी वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, उसके वो कागजात रजिस्ट्री वाले वो भी रद्द हो जाएंगे और दाखिल खारिज तो रद्द होगा ही। जब डॉक्यूमेंट ही रद्द हो गया तो उस दाखिल खारिज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो ऐसे ही रद्द हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये भी रसीद के अलावे आपको ये भी देखना बेहद जरूरी है कि उसके पास वो जमीन कैसे प्राप्त हुआ। और अब तो एक तरह से आप कहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप हर चीज आसानी से देख सकते हैं। तो
उसका जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो भी आप जरूर चेक कर लें, ताकि वो ज़मीन किससे खरीदा है, यानी विक्रेता पहले का जो विक्रेता था उसके नाम से वो ज़मीन था या नहीं था, उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। तो ये सभी जब जो जानकारी है अगर आप प्राप्त कर लेंगे और लगेगा कि नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खरीद भी लेंगे, तो आपको कभी भविष्य में समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।